बुलबुल मेरा हाथ छोड़। मैं हाथ नहीं छोड़ रही हूँ। बुलबुल मेरा हाथ छोड़। मैं नहीं सुन रही हूँ पूरा। बुलबुल मेरा हाथ छोड़ो। बुलबुल ठीक है ना? हाँ दी मैं ठीक हूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाना है ना तुम्हें जीजू के पास, सारी बातें कहनी ना, जाओ, तुम्हें जो कहना है कह दो, लेकिन उसके बाद तुम आइंदा मेरे पास बिल्कुल बताना। तुमने डिसीजन ले लिया है ना, तो ठीक है। और तुमने दो लोगों में से उसको चुना ना जिसने खुद कभी किसी रिश्ते की कदर नहीं। पूरा प्लीज। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये तरीका होता है एक दूसरे से बात करने का, और मेरी वजह से आपस में लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं। और मैं कुछ नहीं। पहले तुम दोनों यहाँ से चलो। बुलबुल चल। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, चल मेरे साथ। पूरा चलो। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, और तुम लोग एक दूसरे को समझने की जगह तो। प्रगति प्लीज, आपके मुंह से प्यार के बारे में सुनना इस किसी नास्ते के मुंह से भगवान के बारे में सुनिए। हाउ डेयर यू, तुम मेरी दी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो पूरब? क्यों? सारी हिम्मत तुम्हारी बहन की। वो जो चाहे कहे, हम कुछ ना बोले, हम चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सहते रहे। बुलबुल तुम जानती नहीं अभी ने क्या कुछ। तुम्हारी ये बहन, तुम जानती हो ना अभी इससे कितना प्यार करता है, कितना ज्यादा प्यार करता है, कितनी मुश्किलों के बाद ये दोनों पास आए, और तुम इनका साथ दे रही। वो अभी जो हर रात इस उम्मीद में सोता था कि अगले दिन सुबह उठ के प्रज्ञा दी वापस उसे जिंदगी मिले, आज वो बहाने ढूंढता है कि वो हर रात पिए और सो। तुम जानती हो क्यों? ताकि उसको होश ना आए, ताकि जब वो सुबह उठे ना तो कमरे में प्रज्ञा दी को ढूंढने ना, उसकी आंखें सुबह ना खुले। प्यार के बहाने धोखा दिया है प्रज्ञा दी ने उसे, इतना बड़ा धोखा कि वो अभी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, किसी से मदद नहीं मांगता था, आज उसकी क्या हालत हो गई। किसकी वजह से? प्रज्ञा दी के धोखे की वजह से। इसे तुम धोखा कहते हो पूरब? तुम नहीं जानते प्रज्ञा दी जीजू के लिए क्या क्या नहीं कर चुकी है। इनफैक्ट तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते पूरब। अगर सैक्रिफाइस से भी बड़ा कोई शब्द होता ना तो वो दी के लिए कहा जाता। और पूरब, जिसने अपने प्यार की खुशी के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया, तुम उसी इंसान को धोखेबाज कहते हो? तुम नहीं जानते वो रोज कैसे जीती थी, घुट घुट के अपनी तकलीफों में रोती रहती थी पूरब वो, और तुमने उसे ही। किस तकलीफ की बात कर रही हो तुम? जिस औरत के पास अभी का सारा पैसा हो, सब नाम हो, सब कुछ हो, उसको कैसी तकलीफ हो? प्यार का फायदा उठा के सारा पैसा अपने पास कर लिया, उसकी फैमिली को पैसों के लिए टॉर्चर करना, इमोशनली टॉर्चर करना, तुम इसको सैक्रिफाइस कहती हो? हाँ, यही इसका सैक्रिफाइस है, और तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि सच क्या है। क्या है सच? तुम जानना चाहते हो सच क्या है? बुलबुल क्या कर रही है? कुछ नहीं बोलेगी तुम। अब तो कुछ नहीं बोलेगी। तुम जानना चाहते हो ना सच क्या है? नहीं बुलबुल, तुम नहीं बोलेगी कुछ। तू रुक जा। तो सुनो, जिस दिन जीजू के घर से ये सच है पूरा, इसे कहते हैं सैक्रिफाइस, इसे कहते हैं प्यार। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो पूरा? कुछ तो बोलो पूरा। प्रज्ञा दी आलिया को डायरेक्टली एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन बिना सबूत के वो ऐसे नहीं कर सकती थी पूरा। और अगर बिना सबूत के दी आलिया को एक्सपोज कर भी देती तो सारा इल्जाम तुम पर भी आ सकता था, क्योंकि तुम अभी जीजू का सारा बिजनेस हैंडल करते हो। तुम पर फ्रॉड का केस हो सकता था पूरा। तुम्हें बचाने के चक्कर में, ताकि तुम पर इल्जाम नहीं आए, तुम भी पर इल्जाम न करे थे पूरा। थैंक यू पूरा, थैंक यू। ये पूरब भी ना कहाँ रह गया? सर, आप रॉकस्टार अभी है ना? मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, मैं आपके हर एक सॉन्ग सुनती हूँ। सर प्लीज एक सेल्फी प्लीज सर। यस श्योर। सर इधर देखिए, मुझे सेल्फी अच्छी नहीं आई। थैंक यू सर। आई एम रियली सॉरी। मैंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे बुलबुल की बात सुन लेनी चाहिए। आपने अभी के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, और मैं पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचता। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नहीं पूरा, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता,
लेकिन मेरे लिए वो सब करना बहुत जरूरी था। हर वो काम जिससे हर किसी को नफरत हो, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो कि मैं वही प्रज्ञा हूँ। आई एम सॉरी पूरब। वो क्या है ना कि मैं प्रज्ञा दी नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दे। मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया, मुझे तो कुछ पता भी तुमने नहीं। मुझे मारा भी तो था। तो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। प्रगति आप ही समझाइए ना इसे। बेवजह मुंह फुलाए बैठे। बेवजह? अभी तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। माफ कर देना पूरब को, उसको कहाँ कुछ पता था। और देर भी तो हो रही ना हमें। गॉड, हाँ दी हमें तो बहुत। ठीक है, तुम्हें माफ कर रही हो इसलिए क्योंकि क्राइसिस है, वरना बिल्कुल माफ नहीं करती। और हाँ, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हाँ बाबा ले लेना बदला, पर पहले ये बताओ तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है? क्या चल क्या रहा? वो आलिया को एक्सपोज करना था इसीलिए। I can't believe this. आलिया ऐसा तक गिर जाएगी? वो पैसों के लिए अभी का स्क्रैच म्यूजिक बेच रही है, और वो भी उस टाइम पे जब उसको पता है कि अभी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके पास पैसे नहीं। वो ऐसा कर कैसे सकती है? नहीं पूरब, जब तक मैं उनके साथ हूं ना, उनका बुरा वक्त नहीं आएगा। बस अब तुम्हें हमारी जरा मदद करनी है। किसी भी तरह उन्हें यहाँ से ले जाओ, कि अगर आलिया ने गलती से भी उन्हें यहाँ देख लिया ना, तो हमारी सारी प्लानिंग बेकार चली जाएगी। हाँ प्रगति, आप टेंशन मत लीजिए। मैं किसी भी तरह अभी को यहाँ से लेके जाऊंगा। बट वन रिक्वेस्ट है, आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी जरूरत हो या मेरी मदद की जरूरत हो, आप प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज। अच्छा, तुम बस मेरी इतनी हेल्प करो, तुम्हारे हाथों में जो ये मूंछ है ना, वो मेरे फेस पे लगा दो। कम ऑन, देख क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे मूंछ लगा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? एनीवेज, दी, आई एम रेडी। गिर गया था। यार पूरब, तू वॉशरूम गया था या नहाने गया था? कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा, पता है तुझे? एक्चुअली वो ना, मुझे कोई जान पहचान वाला मिल गया था रास्ते में, तो उसी की वजह से लेट हो गया। नहीं, वहां पर मत देख, वहां पर वो लोग बैठे हैं। अगर देख लिया ना, तुझे आटे में ले लेंगे। बुलबुल कुछ कर, ये लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर ये यहाँ से नहीं गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आलिया ने अगर इन्हें यहाँ देख लिया ना, तो कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ भी करके पूरब को बोल के इन्हें यहाँ से जल्दी लेकर जा। अभी ये जगह थोड़ी वियर्ड सी नहीं लग रही तुझे? आई मीन इट्स सच अ डल प्लेस। गाने भी नहीं चल रहे और लोगों को देखा कैसे सड़ी हुई शक्ल बना के बैठे हैं सारे के सारे। तू चलना यहाँ से, किसी और टेबल पे बैठ। क्या बोल रहा है तू? अच्छी तो जगह है यार, क्राउड भी कम है। दूसरी जगहों पर भीड़ बहुत होगी, यहीं पे बैठते हैं। यार तुझे यहाँ पे कोई अजीब सी स्मेल नहीं आ रही? अजीब सी स्मेल नहीं तो मुझे तो आ रही है। और कितनी गर्मी भी है यार यहाँ पे। तू चलना यहाँ से चलते हैं, कहीं और बैठते हैं ना। तू पागल हो गया पूरा? अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि इट्स कूल, कितना अच्छा है, कितनी मस्त जगह है, और अब खामियां निकाल रहा है। क्यों यार? अभी मुझे पता है क्या लगता है। आई गेस इस फ्लोर पे ना कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। तू चल यहाँ। बैठे था इस फ्लोर पे नहीं, तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन तू बात तो सुन मेरी। खाना ऑर्डर कर।
इस वक्त कौन फोन कर रहा है? ओ यार राइट, इसके अलावा और कौन होगा? हेलो, तुम पहुंच गई? पैसे मिल गए, प्रोड्यूसर मिल गया, तुम वापस आ रही हो ना? चुप होगी, सुनोगी मैं क्या बोल रही हूँ? अभी अभी तो बस एंटर हुई और तुम मुझे वापस बुला रही हो। ओ अच्छा, मुझे लगा। एनीवे, अले तुम ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम प्रोड्यूसर से जब मिलो ना तो अच्छे से मिलना, प्यार से मिलना, एटीट्यूड मत दिखाना, और उन्हें ये भी मत दिखाना कि उन्हें जरूरत है। हाँ, ये भी मत दिखाना कि हमें जरूरत है, पर नेचुरल रहना। तुम समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ? हेलो आलिया, आर यू देयर? हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मुझे फालतू की टिप्स देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है ऐसे लोगों से और ऐसी जगहों पर कैसे बात की जाती है। ओके? हाँ आई नो, लेकिन ना एक्सपीरियंस लोगों से ना सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं बनता। हो गया, रखूं? नो वेट, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तुम वापस अकेली आ रही होगी ना पैसे लेके, तो उस वक्त ना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, हिम्मत की जरूरत होती है। जब तुम पैसे लेके आ रही हो तो पैसे पीछे की सीट पे मत रखना, आगे की सीट पे, अपने पास वाली सीट पे रखना। ओके? और कोई गाड़ी रोके तो गाड़ी मत रोकना, और कोशिश करना कि कोई टोल नाका या चेक पॉइंट ना आए। तुम अच्छी तरीके से समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, बिकॉज़ ये 10 करोड़ का मामला है। ओके? ऐसी बकबक करती रहोगी तो मैं जाके प्रोड्यूसर को कब मिलूंगी? अगर वो मुझसे मिले बिना ही चला गया तो? हाँ, तो फिर एक काम करना, अपनी ये टिप्स की एक बुक बनवाना और उसके बाद उसको बेचकर उसे पैसे जो आएंगे उससे अपने सारे सपने पूरे करना। ठीक है? ये चलेगा तुम्हें? आई एम सॉरी, तुम जाओ 10 करोड़ लेके आओ। गुड लक, बाय बाय। ये दोबारा फोन जरूर करेगी। फोन को फ्लाइट मोड पर ही डाल देती हूँ। देख ले यार, अभी कब से स्टार्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, पानी तक नहीं आया यहाँ पे पीने के लिए। तू चल ना यहाँ से, देख कितनी गंदी सर्विस है यहाँ की, कितना बेकार रेस्टोरेंट है। तू पागल हो गया? अभी 2 मिनट पहले तो तूने ऑर्डर किया, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? सुन, ये जीजू तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है यार। मुझसे क्या पूछ रही है? तू ही कुछ कर, इस्तेमाल करना अपना टीवी वाला दिमाग, वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। रॉनी, तुम अपने कैरेक्टर में रहना, तलवार रेडी रखना, समझ गए ना? जय माता दी। बुलबुल रॉक्स। अरे इसकी बहन को एक बार देख क्या लिया, ये तो घुरे ही जा रहे हैं। कहीं ये सच में इसकी बहन के साथ मेरी शादी ना करवा। क्या हुआ तुझे? तो ऐसे मुंह बना के क्यों बैठा? देख, मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे भी वो अजीब सी स्मेल आ रही है ना? तू पागल हो गया? तेरी सुई भी ना उस मुच्छड़ की तरह एक ही जगह पे अटकी हुई है। वो बस घुरे जा रहा है और तू सूंघे जा रहा है। बंद करना अपना ये। एक्सक्यूज मी, अब मेन कोर्स में क्या है? जय माता दी। बुलबुल रॉक्स। अब मैं इन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। तू क्या कर रहा है यार? तू फिर से पंगा लेना चाहते हैं लोगों से? तू छोड़ना। पंगा मैं ले रहा हूँ या ये लोग ले रहे हैं? यार जो भी है तो इग्नोर करना। और तुझे पता है ना लड़की का मामला है, और इस बार अगर इस मुच्छड़ ने भीड़ इकट्ठी कर दी ना तो हमारी वाट लगा दे। तू छोड़। ये मुच्छड़ ना ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। तेरे से बदला लेने के लिए। तूने जो लिफ्ट में किया ना अभी, तूने वो गलत था ना। इसे तो छोड़, तू रिएक्ट मत कर। तो तू चाहता क्या है कि मैं खाने के बदले ये टिश्यू पेपर खा लूं? मैं अपना मूड खराब नहीं करने वाला। यार तू मेरी बात सुन, हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? और ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, फिर कभी आएंगे ना। हमें क्या जरूरत है सब में पढ़ने की? आखिरी बार है। देख, अभी तेरी इमेज ना तेरे हाथ में, फालतू में उसे स्पॉइल क्यों कर? इससे पहले कि ये पागल मुच्छड़ बात को आगे बढ़ाए ना, हम यहाँ से निकलते हैं। चल। आई गेस यू आर राइट है। क्या है ना, ये अपना एरिया भी नहीं है। अगर अपना एरिया होता ना तो उस मुच्छड़ को उसके मूंछों से इलेक्ट्रिक के खंभे पर लटका देता मैं। चले को दिखाते। ओ पाजी! जीजू चले गए। चले गए? देख, तुम माने या ना माने, लेकिन तेरे जो पति है ना, हमेशा गुस्सा ऐसे नाक पर चढ़ा हुआ रहता। देख बुलबुल, बाकी सब ठीक है लेकिन इनके बारे में कुछ मत बोल। अच्छा, मैं तो बोलूंगी। उनकी साली जो हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है। क्यों रॉनी? साली का हक बाद में जता ना, अभी बहन होने का हक जता। देख, अब सब कुछ तेरे हाथ में। और रोनी, तुम यहीं आसपास रहना और यहाँ पर नजर रखना। हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बुलबुल के साथ।
डोंट वरी, मैं हूं ना। बुलबुल प्लीज अपना ख्याल रखना, वो आलिया बहुत चालाक है। अगर आलिया चालाक है तो मैं भी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट होगी। मेरा टीवी वाला आइडिया ना 100% काम करेगा। डोंट वरी, देखना उसे हम एक्सपोज करके ही रहेंगे। तो बस अपना ख्याल रखना। हाँ ओके। ये पूरा वापस क्यों आ रहा है? ओह नो, ये भी साथ में होंगे। प्रकृति प्रकृति रिलैक्स, मैं ही हूँ सिर्फ। अभी तो गाड़ी में है। मैं इनफैक्ट यहाँ पे अपना फोन ढूंढने के बहाने आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? एक बात कर रही थी आपसे। एक्चुअली मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिससे आपका प्लान एकदम परफेक्ट रहेगा। कैसा प्लान? प्रकृति, आप आलिया के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है ना, उसका पर्दाफाश करने के लिए ढूंढ रही है, बट सबूत ढूंढने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये कि देखिए, जब आलिया यहाँ आएगी मैं भी अभी को किसी बहाने वापस ले आऊंगा, और अगर अभी अपनी आंखों से आलिया को देख लेगा तो अब हमें सबूत की जरूरत क्या है? उसको तो सब पता चल ही जाएगा ना। लेकिन पूरब, ये सब कैसे होगा? अभी आखिरी मोमेंट पे पूरा प्लान लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं करना होगा। इनफैक्ट आपको बस एक चीज करनी है। जब आलिया यहाँ पे आएगी आप मुझे एक मैसेज कर देना। मैं किसी भी बहाने अभी को यहाँ पे ले आऊंगा, और जब आप और बुलबुल वो स्क्रैचेस की डील कर रहे होंगे ना आलिया से, तो अभी सब कुछ खुद ही देख लेगा। उसकी आंखों के सामने सब क्लियर हो जाएगा ना कि आलिया क्या कर रही है, उसके इंटेंशंस क्या है। पूरा तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा कर पाए हम तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं मैसेज करती हूँ जैसे ही आलिया। ठीक है प्रकृति, मैं अभी को लेकर आता हूँ। ऑल द बेस्ट, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। ये सब कुछ अपने सामने देख लेंगे तो आलिया का असली चेहरा इनके सामने आ जाए। मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और आलिया के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कोई फोन शोन भी नहीं आ रहा। आलिया वहां पहुंच गई होगी। हाँ, और ये भी तो हो सकता है नहीं पहुंची हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वहां क्या हो रहा होगा। करूं क्या करूं? अरे हाँ, मैं बुलबुल को फोन लगा के देखती हूँ, ये सही होगा। अरे नहीं, बुलबुल को फोन नहीं लगाना चाहिए। अगर आलिया बुलबुल के सामने बैठी होगी तो आलिया ने अगर बुलबुल का फोन देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं करना चाहिए। क्या करूं? क्या? उनका फोन का इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ, मैं बुलबुल को फोन नहीं लगा सकती, पर प्रज्ञा को तो लगा सकती हूँ ना। प्रज्ञा को फोन लगा के पूछती हूँ। मेरी बात सुन बुलबुल। देख, अब ज्यादा अलर्ट रहना क्योंकि वो वापस आ गए हैं। वापस आ गए? हाँ। देख, पूरब तो जीजू को साथ में लेकर गया था। लेकिन वही उन्हें वापस लेकर आया। पूरब ने एक नया और बेटर आइडिया दिया है। उसका कहना है कि अच्छा होगा ना कि अगर ये खुद आलिया को रंगे हाथों पकड़ ले। मतलब समझ रही है? अगर ये खुद आलिया को खुद सीढ़ी बेचते हुए देखेंगे तो हमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा थी, पूरब मेरे साथ साथ ना स्मार्ट हो गया है। ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। तू जाके सारा काम कर और ध्यान रहे। जैसे ही आलिया तुझे सीढ़ी बेचते हुए पकड़ी गई, वहाँ से चुपचाप निकल जाना प्लीज। हाँ, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस सब में इन्वॉल्व हैं और हमने जाल बिछाया आलिया को पकड़ने के लिए। दी, तू देख, टेंशन मत ले। एक्चुअली क्या है ना, मुझे इस खेल में बहुत ज्यादा मजा आने लग गया है, क्योंकि ये जो खेल है ना, ये लाइव बनता जा रहा है और लाइव ऑडियंस भी तो है, जीजू और पूरब। विश मिला। ऑल द बेस्ट, जल्दी जा। ओके, बाय। हाँ दादी, ओ पुत्र, क्या हो रहा है वहाँ? आलिया पहुंची कि नहीं पहुंची? और वो पकड़ी गई कि नहीं? तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? बताना जल्दी से। नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। आलिया अभी तक आई नहीं है। तो पुत्र मुझे बता तो देना चाहिए था ना। फिक्र कर करके मेरा बुरा हाल हो रहा है कि वहाँ क्या होता होगा। आई एम सो सॉरी दादी। एक्चुअली ये भी ना यहाँ पहुँच गए, वो भी पूरब के साथ, तो इतनी टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गई। अभी वहाँ उसने तुझे देखा तो नहीं? आलिया को पता नहीं चलना चाहिए कि अभी वहाँ पहुँच गया। अगर उसको पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो भाग जाएगी यहाँ से और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। एक्चुअली ये यहाँ आ गए तो और बेटर हो गया ना। ये खुद अपनी आंखों से आलिया को सीढ़ी बेचते हुए पकड़ लेंगे और हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे कर पाएगी सब?
आलिया बहुत चालाक है। अगर उसको भनक भी पड़ गई ना कि अभी यहाँ है, तो फिर वो सारा गेम पलट देगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा और तुझे उस प्लान में फंसा देगी। इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी दादी, कि भगवान का साथ और आपका आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है। इस बार जीत हमारी है।